को आपको मेरे डॉग हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा फॉर अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मीन्स होता है आपका 15 डेज, यानी कि लगभग 2 वीक। वीक होता है 7 डेज का, फोर्टनाइट होता है आपका 15 डेज का, मंथ होता है आपका पूरा 30 डेज का। तो लगभग फोर्टनाइट के लिए, एक फोर्टनाइट के लिए आपको मेरे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और मैं यहाँ पर इसको अपने ऑब्जर्वेशन में एक फोर्टनाइट के लिए यहाँ पर इसको रखना चाहता हूँ। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, जब उस बेचारी लेडीज ने, उसकी मालकिन ने ये बात सुनी कि ये 15 डेज के लिए यहाँ से मेरे घर से जाने वाला, हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है, तो ये बात सुनकर वो बिल्कुल सून हो गई। सून का मतलब एकदम बेहोशी हो गई, एकदम उसे चक्कर टाइप से आ गई, एकदम बहुत ज्यादा शौक लगा, एकदम वो बेहोशी होने की कंडीशन में थी। सी वॉज श्योर, क्योंकि वो इस बात को लेकर काफी श्योर थी, यानी कि उसकी मालकिन, कि ही वुड, ही का मतलब है यहाँ पर डॉग, ही वुड पाइन एंड डाई। पाइन का मतलब है यहाँ पर तड़पना, किसी की याद में जब हम तड़पते हैं, याद करते हैं, तो वो इस बात को लेकर काफी श्योर थी कि ये डॉग है, ये काफी मुझसे दूर होकर काफी तड़पेगा, एंड डाई, और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरीडे, कि अगर वो अपनी मालकिन को, यानी कि मिसेस पंपरे को, अगर कुत्ते ने, उसके डॉग ने उसको नहीं देखा, एवरीडे नहीं देखा, तो ये उसकी याद में, मालकिन की याद में तड़प तड़प के ये डॉग उसका मर जाएगा। देखिएगा, आपको एक पैसेज आपको ये और पढ़ा दे रहा हूं मैं अभी, इसी में आपको मेरा जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट पैसेज पे आ जाइएगा आप लोग। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि लेकिन मैंने एकदम फर्म लाइन, मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया, फिरकी वाज वेरी इल, के जो उनका फिरकी था वो काफी बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव, और उसको बचाने का केवल यही तरीका है, आपका टर्की है वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसको बचाने का एक यही आपका वे है। इनफैक्ट, और सचमुच, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और वास्तव में मैंने सोचा भी था कि उनका डॉग बच जाए और बिना डिले किए हुए, बिना देर किए हुए उनको डॉग को उनके घर से बाहर निकालना था। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंपरे बेलिंग, और मैं उस डॉग को बाहर निकालने के लिए उनके घर से रिसीव करने के लिए डॉग को मैं उनके घर पे पहुंच जाता हूँ। और मिसेस पंपरे थी, वो मुझे फॉलो कर रही थी। बेलिंग काफी पिलाप कर रही थी, रो रही थी। बेलिंग का मतलब यहाँ पे बीपिंग है काफी, लेकिन काफी बैडली रोना, एकदम बेलिंग कंडीशन में थी। आई मार्च आउट द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और मैं उनके घर पे जाता हूँ, उस डॉग को एक ब्लैंकेट में मैं लपेट लेता हूँ और अपनी कार के लिए उनके घर से उस डॉग को लेकर चल देता हूँ। द एंटायर स्टाफ वाज राउज, और ये कंडीशन देखकर जब मैं उनको डॉग को इस एक ब्लैंकेट में लेके अपने कार में रखने के लिए चल देता हूँ घर पे जाके, तो पूरा उनके घर का जो स्टाफ था, जो नौकर थे, नौकरानी वगैरह थे, पूरा एकदम एक्टिव मोड में हो जाता है, राउज एंड मेड्स, और जो नौकरानी वगैरह थी, रश इन एंड आउट, वो इधर उधर भागने लगी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके जो दिन में सोने के लिए उसका बिस्तर था, हिज नाइट बेड, उसके नाइट का सोने का बिस्तर उसका अलग था, उसको लेने के लिए कि इसका अपना डॉग मेरा हॉस्पिटल जा रहा है, तो इसका डे में अलग बिस्तर पर सोया करता था, वो नाइट में अलग बिस्तर पर सोया करता था, उसको लेने के लिए फेवरेट क्वेश्चन, उसके जो फेवरेट क्वेश्चन थे, उसके जो जिस पर वो सोया करता था, वो टॉयज थे, उसके रबरिंग थी, उसकी ब्रेकफास्ट के बाउल थे, उसके ब्रेकफास्ट का अलग बाउल था, लंच के बाउल अलग था उसका, सफर का बाउल अलग था उसका। ये सब चीजों को वो इकट्ठा करने के लिए कि ये सारी चीजें हॉस्पिटल में उसके साथ में भेजना है, तो इन सब चीजों को कलेक्ट करने के लिए वो उनके घर की नौकरानी वगैरह थी, वो सारा सामान को कलेक्ट करने लगी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मैं तो ये तो समझ गया कि इतना सारा मटेरियल इसका डॉग का इतना सारा आइटम है कि मेरी कार में तो ये सारा आइटम नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव टू, अपनी कार को लेकर चल देता हूँ मैं। मिसेज पंपरे विद ए डेस्पेरिंग क्राई, जब मैं कार को उस डॉग को लेकर कार में बिठा के चलने लगा, तो मैंने देखा मिसेज पंपरे विद ए डेस्पेरिंग क्राई, मिसेज पंपरे थी वो एकदम चीख मार कर रो रही थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो, उन्होंने मेरी चलती हुई गाड़ी में विंडो के थ्रू कुछ उसके कपड़े वगैरह कोट वगैरह थे वो जल्दी में फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने अपने जो मिरर होता है, बैक मिरर होता है, आपने देखा होगा कार में साइड में विंडो पे लगा होता है मिरर, उसमें देखा मैंने। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, इससे पहले कि मैं वहां एक कॉर्नर से अपनी गाड़ी को टर्न करता, मैंने उसमें देखा मिरर में, और ड्राइव एवरीबॉडी वाज इंटरेस्ट, हर कोई पीछे सबकी आंखों में आंसू थे, हर कोई उनका मेंबर था घर का रो रहा था, जैसे कि मान लीजिए और किसी की विदा हो रही है।
आउट ऑन द रोड, जब मैं रोड पे आ जाता हूँ, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग, तो मैं उस छोटे से कुत्ते को, उस पैथेटिक बताया गया दयनीय, मतलब उस बीमार डॉग को मैं देखता हूँ, एनिमल को गैस्पिंग, काफी हाँफ रहा था, गैस्पिंग माने भी हाँफना होता है, हाँफ रहा था ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरे पास कार में मेरी सीट पे काफी बैठा हुआ वो हाँफ रहा था। आई पेटेड द हेड, मैंने उसके सर पर पेटेड किया, सहलाया, हाथ फिराया, एंड टर्की मेड अ ब्रेव एफर्ट टू बैक हिज टेल, और बहुत मुश्किल से उसने, बहुत कोशिश के साथ उसने अपनी पूंछ को हिलाया थोड़ा सा, मतलब बता रहा है उसमें इतनी दम भी नहीं थी कि पूंछ भी वो अपनी हिला पाई। पुअर ओल्ड लैड, मैंने कहा बेचारा कुत्ता ये। आई सेड यू हैव नॉट ए किक, मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची हुई है, इन यू, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी किक नहीं है, उछलने कूदने के तुम्हारे अंदर, उछलने कूदने के लिए तुम्हारे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज क्या है, मैं तुम्हें अच्छे से बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तो आज मैं आपका ये पैसेज है, ये आपका चैप्टर यहीं पर आपका स्टॉप कर रहा हूँ, कल आपके जो नेक्स्ट पैसेज हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू, बाय।